नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्जाम में, स्टेट का हर पीसीएस एग्जाम में बोलिए या स्टेट का कोई भी एग्जाम बोलिए या सीडीएस एग्जाम बोलिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक काफ़ी ईजी है, बट इसके बिना हम बड़े बड़े क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दो जब जब हमें दो या दो से अधिक संख्याओं को एक ही तरीके से विभाजित करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमें कैसे करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 18 पेन और 24 पेंसिल है और हम इन्हें बॉक्स में इस तरह रखना चाहते हैं कि सभी बॉक्स में, हर एक बॉक्स में समान संख्या में आइटम हो। इन सभी को हैंडल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए एचसीएफ काफी इंपॉर्टेंट प्ले करती है। जैसे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने के तीन तरीके हैं। आप एचसीएफ फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। दूसरा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तीसरा, आप डिफरेंस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। ये तीन तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। तीनों तरीकों को हम लोग समझेंगे एक एक करके कैसे निकालते हैं। फिर आगे धीरे धीरे करते हुए हम अपने बेसिक्स जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। इस क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। जिसे आता हो तो आंसर सिर्फ बता दीजिएगा और कुछ कमेंट नहीं करना है, सिर्फ आंसर बताना है और कुछ नहीं बोलना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे इसे मिटा दूं, जैसे पहला एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। एक क्वेश्चन है, तो क्या होगा आंसर आपका, क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 का फैक्टर निकालेंगे। 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक, दो। फैक्टर मींस जो 18 को डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर दे। एक डिवाइड कर देगा, दो डिवाइड कर देगा, तीन डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगी, 9 डिवाइड कर देगी एंड 18 इटसेल्फ 18 को डिवाइड कर देगा। 24 1 डिवाइड कर देगा, 24 को 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा, 8 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड करेगा एंड आपका 24 इटसेल्फ डिवाइड करेगा। ये तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। ये हमने क्या किए, फर्स्ट स्टेप मैंने फैक्टर निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया इन दोनों नंबर का। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन फैक्टर करना है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है ये लिख लेना है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है। एक कॉमन फैक्टर 1, यहां भी कॉमन फैक्टर 2, यहां भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए 3 एंड यहां भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए 6 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये तो हो गया। अब ये सारे नंबर एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ क्या बोल रही है, एचसीएफ का मतलब डिफिनेशन से ही बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट इसका मतलब है 1 2 3, सबसे बड़ा क्या है आपके पास 6, यही आपका एचसीएफ है। ये क्या है, एचसीएफ है। ये एचसीएफ नहीं है, ये एचसीएफ नहीं हो सकता, हाईएस्ट नंबर ही आपका एचसीएफ है। तो कॉमन फैक्टर मींस क्या, किसी भी दो नंबर का। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब दूसरा मेथड, इसको मिटा देता हूं। दूसरा मेथड
डिवाइड करके थ्रू 18, 24 लार्जर नंबर है तो 24 को डिवाइड करेंगे, 18 1 जाए 18, 14 में से 8 जाएगा 6, एक कट जाएंगे, फिर यहां से 18 इधर आ जाएंगे, 18 6 3 जाए 18, और ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप प्रोसीड करते जाएंगे, और ये जो नंबर है यही आपका एचसीएफ है। यही नंबर क्या है? एचसीएफ है। तो ये हो गए लॉन्ग डिवीजन। ये तो छोटे नंबर है, बड़े बड़े नंबर को भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। बट अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड था डिफरेंस मेथड, 18 24, इन दोनों का डिफरेंस 6। अब डिफरेंस में यहां एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इट्स एस, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ है, इधर डिफरेंस इज एचसीएफ और its factor will be SCF, will be SCF। अब 6 आ गए, 6 से चेक करते हैं, 6 18 को डिवाइड कर देगी, 6 24 को डिवाइड कर देगी, तो 6 ही मेरा क्या है? SCF है। तो इस तरह से डिफरेंस मेथड के थ्रू निकालेंगे, और कंपटीशन में स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशन में डिफरेंस मेथड के थ्रू काफी इजी रहता है निकालना, और टाइम को बचाता है। इस तरह से डिफरेंस मेथड को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन इसी टाइप में करेंगे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक से एडवांस तक। दूसरा क्वेश्चन है, इसी को नंबर मिटा देता हूं, 30 42 कर देते हैं। तो 30 और 42 का 30 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 इटसेल्फ। 42 का क्या क्या फैक्टर है? 42 का फैक्टर है आपका 1 2 3 6 7 14 21 42। तो इसके बीच में सारा फैक्टर्स को लिखेंगे नहीं, कौन कौन फैक्टर है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 नहीं 6 कॉमन है, 7 10 15 कुछ कॉमन ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ जो है 6 है, जो इन सभी से ग्रेटर है। तो 6 इज द एचसीएफ, आप निकाल सकते हो। तो ये हो गए। और डिफरेंस मेथड के थ्रू 30 और 42 इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस कितना है? 12 है। डिफरेंस 12 है, बट आप देखेंगे कि अब 12 30 को डिवाइड कर पा रही है, नहीं है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 12, एक फैक्टर तो ये हो गए। दूसरा फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 6। अब देखिए 12 तो डिवाइड करेगा नहीं, तो 12 आपका एचसीएफ होगा नहीं। 2 आपका डिवाइड करेगा, लेकिन दो छोटा हो जा रहा, तो हाईएस्ट पूछा है हमसे, एचसीएफ क्या होगा? 6 डिवाइड कर रहा, 6 5 जा, 6 7 जा, तो 6 आपका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट एचसीएफ। ये वाला एचसीएफ नहीं होगा, ये वाला एचसीएफ नहीं होगा। तो डिफरेंस मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो एचसीएफ, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप निकाल दो। लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप निकालो। तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू आप कैसे निकालोगे? सिंपल, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करनी है। 30 31 जा 30, ये बच गया 12, यहां से फिर आ जाएगा आपका 30, 12 2 जा 24, ये आपका आ गया 6, फिर ये आ गया 12 को डिवाइड कर देगा, 6 दूनी 12, तो ये 0 आ गए, तो ये आपका एचसीएफ, एचसीएफ आपका 6 एचसीएफ कहलाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको बनाने के लिए। बनाइए, ट्राई कीजिए, 3 क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ट्राई करिए, फिर मैं देखता हूं, ट्राई करिए। तो 56 और 72, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं।
16। तो ग्रेटर नंबर 16 है, बट 16 का टेबल में 56 आता नहीं, तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। 1 × 16, 2 × 8। तो 16 देखते हैं क्या डिवाइड कर पा रही है। 16 डिवाइड नहीं कर पा रही है, तो 16 एचसीएफ नहीं होगा। और 2 और 8 में से हम चेक करेंगे, 8 बड़ा है, 8 7 56, 8 9 72, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितने हो जाएंगे, एचसीएफ आपका 8 हो गया। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आप इसी को फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालें या डिवीजन के थ्रू निकाल लें, एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नब्बे और 108। तो 90 का फैक्टर किस क्या क्या हो सकता है, 90 का फैक्टर निकाल सकते हैं, या आप 90 और 108 का डिफरेंस निकाल लो। कितने डिफरेंस है, 18। 18 90 को डिवाइड कर रहा, 108 को भी डिवाइड कर रहा, तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। खत्म। और कुछ। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सेम ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो आप फैक्टर के थ्रू आप निकाल सकते हो। 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। 60 का निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 60। 72 का निकाल सकते हैं, 2 1 तो लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है ये देखना पड़ेगा आपका। देखते हैं, 2 मिल रहे हैं, 2 का फैक्टर हो गया, 3 मिल गए हैं, 4 मिल गए हैं आपका, 5 6 नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा है, ये ऐसे करके 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें, 12 इसमें है, 12 मिल रहे हैं आपका, 16 15 और नहीं मिले। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट सबसे कितना है, 12। इन तीनों का एचसीएफ जो है 12 आ जाएगा। आप डिफरेंस मेथड के थ्रू देखें, इसको मिटा दें। 48 60 72, इनका गैप 48 60 का गैप का है 12, और 60 72 का गैप है 12। तो 12 12 चौक 48, 12 पे 60, 12 से 72, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। डिफरेंस मेथड तो और आसान है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़े से नंबर को बड़ा करते हैं।
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 में से आ जाएगा 6 और 13 में से आ जाएगा 96। 96 डिफरेंस आ गया। तो 96 के टेबल में तो 144 आता है ही नहीं, तो इसका फैक्टर निकाल दें। 1 इंटू 96, दूसरा है 2 इंटू 48। तो आप देखते हैं 96 के फैक्टर में तो आता है, 96 होगा नहीं। 48 तिहाई 144 और 48 बच्चे 240, इसका मतलब है 48 ही आपका एचसीएफ है, यानी 48 ही आपका एचसीएफ है। ये डिफरेंस मेथड के थ्रू हो गए। अब फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे, देखते हैं फैक्टर के थ्रू। यानी 48 144 को कैसे निकाल सकते हैं? 144 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 निकाल सकते हैं। यानी गुने 3, इसका मतलब है आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, 16 नमक 144, और यहाँ कितना आता है 240। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16, 2 4 8 16। फिर अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 16 ते 48, 48 गुने 5 मल्टीप्लाई करते हैं 48, 5 के 20, ठीक। तो ये हो गए। तो आप इसको भी आप लिख सकते हो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5, 5 थोड़े अच्छे से लिखेंगे। देन एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा? 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इसमें भी है, 2 का पावर 4 इसमें भी है, तो 2 का पावर 4 ले लेंगे, इंटू 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 16 और 3 48। ये आपका एचसीएफ 48 निकल गए। ये हो गए फैक्टराइजेशन के थ्रू। आप डिफरेंस के थ्रू देख लिया हमने। अब हम लोग निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे। सिंपल, आप 144 यानी 240 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 200 से ज्यादा हो जाएगा, 144 एक ही बार में लेते हैं। 10 में से 4 जाएंगे 6, 13 में से 4 जाएंगे 9, ये तो कट गए। फिर 144 दो बार में जाएगा सॉरी, एक ही बार में जाएगा। 96 14 में से जाएंगे 8, 13 में से 9 जाएंगे 4, ये आ जाएगा 96 दो बार में 96, एक रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ जो है आपका निकल गया 48। एचसीएफ आपका क्या निकल गया? 48। इस तरह से आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप एचसीएफ आपको समझ में आ रही है कि कैसे निकालेंगे, देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम 360 450, 360 एंड 450 एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 360 450 इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, इसको देखते हैं। सिंपल, आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। पहले डिफरेंस कितने लिख लेंगे? 50 इधर 40 इधर, यानी 90। 90 हो गए डिफरेंस। तो 90 के टेबल में तो दोनों ही डिवाइड है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस मेथड में 2 नंबर का डिफरेंस हो या 3 नंबर या 1 से 2 से ज्यादा नंबर हो, कितना भी नंबर हो, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या एचसीएफ जो डिफरेंस है, डिफरेंस का फैक्टर, डिफरेंस का कोई एक फैक्टर एचसीएफ होगा। तो डिफरेंस देख रहे, डिफरेंस ही डिवाइड कर दे रही है, तो डिफरेंस ही फैक्टर यहाँ पे एचसीएफ है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी को अलग तरीके से भी बना सकते हैं, डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट number, find the largest number that divides, that divides
that divides 210, 315 and 420 without leaving a remainder. एक क्वेश्चन है, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम आ गए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मींस हाईएस्ट, मतलब एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, दैट डिवाइड्स 210, 315 एंड 420 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब एक ऐसे नंबर्स को चूज करना है जो 210, 315 और 420 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचे। तो सिंपल, 210, 315, 420, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस 210 से 315, 5 0 1। यहाँ क्या डिफरेंस है? 315 से 420, 10 में से 5 जाएगा 5 0 105। आप देखते हैं डिफरेंस तो मेरे पास 105 आ गए। क्या 105 तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है? अगर डिवाइड कर रही है तो वही एचसीएफ होगी, या फिर हम 105 का फैक्टर निकालेंगे। 105 105 2 जा 210, 105 3 जा 315, 105 4 जा 420। इसका मतलब है ये इसे भी डिवाइड कर दे रही है, 210 को भी डिवाइड कर दे रही है, 315 को भी डिवाइड कर दे रही है, 420 को भी डिवाइड कर दे रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 105 ही क्या है, मेरा एचसीएफ है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को लग रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होगा, बट देखिए सॉल्यूशन कितना शॉर्ट में है। जब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी शॉर्ट तरीके में एचसीएफ को कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहां तक के लिए थैंक यू।